जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। राजा इंद्रधूम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रसाद निर्माण का कार्य। मुनियों ने कहा, भगवान, अब हम राजा इंद्रधूम का शेष वृतांत सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कृत्य का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रधूम ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया। वहाँ एक बड़ी पवित्र नदी बहती है जो विंध्याचल की घाटी से निकली है। वह शिव त्रोत पला के नाम से विख्यात, सब पापों को दूर करने वाली तथा कल्याणमयी है। उसका स्तोत्र बहुत बड़ा है। उसकी महत्ता गंगा जी के समान है। वह दक्षिण समुद्र में मिली है। वह पुण्य सलीला सरिता महानदी के नाम से विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं। वह सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं और वहाँ रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शांत भाव से पृथक पृथक अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुंह से छहों अंग, पद और क्रम से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई उपासना में। वह समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल, यज्ञ करता एवं प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं। वहाँ चबूतरों, सड़कों, वनों, उपवनों, सभा मंडपों, महलों और देव मंदिरों में महान जन समुदाय एकाग्रचित होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्य एवं शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश की स्त्रियों को अपने रूप और यौवन पर गर्व होता है। वह सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती हैं। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ, सिद्ध, स्थानक, स्नातक, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम सौभाग्यमान देखा। इसलिए मन में यह निश्चय किया कि यही रहकर परम देव, परम अपार, परम पद, अनंत, प्रजातीत, सर्वेश्वर, जगत गुरु, सनातन भगवान श्री विष्णु की आराधना करूंगा। यही भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष स्वरूप विशाल वट वृक्ष खड़ा है। यही इंद्र नील मणि की बनी हुई मणिमय प्रतिमा है, जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है। क्योंकि जहाँ दूसरी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे सत्य पराक्रमी जगदीश्वर भगवान विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। मैं अन्याय भाव से भगवान में मन लगाकर यहाँ यज्ञ, दान, तपस्या, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास आदि के द्वारा विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूंगा। साथ ही यहाँ श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनने का कार्य भी प्रारंभ करूंगा। द्विजवरों, यह सोचकर महाराज इंद्रधूम ने वहां भगवान का मंदिर बनाने के लिए कार्य आरंभ किया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पारंगत समस्त आचार्यों को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्न पूर्वक भूमि का शोधन कराया। इस कार्य में ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों, वेद शास्त्रों के पारंगत आत्माओं, मंत्रियों, अमत्यों, मंत्रियों तथा वस्तु विधा के विधानों का भी सहयोग प्राप्त था। उन सब के साथ भली भांति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में, जबकि उत्तम चंद्रमा और नक्षत्रों का योग था तथा ग्रहों की भी अनुकूलता थी, राजा ने श्रद्धापूर्वक अर्घ दिया। उस समय जय जयकार तथा मंगलमय शब्द हो रहे थे। भांति भांति के वाद्यों की मनोहार ध्वनि गूंज रही थी। वेद मंत्रों के गंभीर घोष और मधुर संगीत हो रहे थे। फूल, लाजा, अक्षत, चंदन भरे हुए कलश सदा दीपक आदि के द्वारा पूजा कार्य संपन्न किया गया था। इस प्रकार अर्ध दान दे महाराज इंद्रधूम ने शूरवीर कलिंगराज
उत्कल राज और कोमल राज को बुलाकर कहा, राजाओं, तुम सब लोग एक ही साथ मंदिर के निमित्त शिला ले आने के लिए जाओ। अपने साथ प्रधान प्रधान शिल्पियों को भी जो शिला खोदने के काम में निपुण हो ले लो। विंध्याचल बहुत विस्तृत पर्वत है, वह अनेकों कंदराओं से सुशोभित है। उसके सभी शिखरों को भली भांति देखकर सुंदर सुंदर शिलाएं कटवाओ और उन्हें छकड़ों तथा नावों पर लाद कर ले आओ। विलंब ना करो। इस प्रकार राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा दे। महाराज ने अमात्यों और पुरोहितों से कहा, सर्वत्र शीघ्रगामी दूत भेजे जाएं और वह पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सुना दे। राजाओं, महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना तथा अमात्यों एवं पुरोहितों के साथ चलो। ऐसी आज्ञा पाकर दूत राजाओं के पास गए और सबको महाराज की आज्ञा सुना दी। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व देशों के रहने वाले, दूर और समीप निवास करने वाले, पर्वत तथा भित्र द्वीपों के निवासी नरेश महाराज इंद्रद्युम्न का आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ बहुत धन लेकर भारी संख्या में एकत्रित हुए। राजाओं को अमात्यों और पुरोहितों सहित आया देख महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोले, नृपवरों, मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। सुनो, यह भोग कल्याणमय क्षेत्र है। मैं यहाँ अश्वमेध यज्ञ करना और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाना चाहता हूँ, किंतु मैं इसे कैसे पूर्ण कर सकता हूँ, इस चिंता में मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। यदि आप लोग भली भांति मेरी सहायता करें तो मेरा सब कार्य संपन्न हो सकता है। महाराज इंद्रद्युम्न के योग कहने पर सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महाराज की आज्ञा से धन, रत्न, सुवर्ण, मणि, मोती, कंबल, मर्ग चर्म, सुंदर बिछोने, हीरे, पुखराज, माणिक्य, लाल, नीलम, हाथी, घोड़े, रथ, हथनी, भांति भांति के द्रव्य, भाष्य, भोज्य तथा अनुलेप आदि पदार्थों की वर्षा की। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा यज्ञ की सब सामग्रियां एकत्रित हो गई हैं और यज्ञ कर्म के ज्ञाता, वेद वेदांगों में पारंगत, शास्त्र ज्ञान में निपुण तथा सब कर्मों में कुशल ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, श्रातक तथा अग्निहोत्र परायण ब्राह्मण भी उपस्थित हैं। तब उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, ब्राह्मण, कुछ विद्वान ब्राह्मण जो वेदों के पारंगत पंडित हो, जाकर अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उत्तम स्थान देखें। राजा के यों कहने पर विद्वान पुरोहित ने यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्पियों के साथ प्रस्थान किया और उस देश में जहाँ धीवरों का गांव था, विधि पूर्वक यज्ञशाला बनवाई। उसमें गली कूचे और छतरियां भी बनवाई गई थी। सैकड़ों महल बनाए गए थे। सारा यज्ञ मंडप सुवर्ण, रत्न तथा श्रेष्ठ मणियों से विभूषित हो इंद्र भवन के समान रमणीय दिखाई देता था। खंभों पर सुवर्ण से चित्रकारी की गई थी। दरवाजे बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। यज्ञ के प्रत्येक भवन में शुद्ध सुवर्ण का उपयोग किया गया था। धर्मात्मा पुरोहित ने भित्र देशों के निवासी राजाओं के लिए अंतपुर भी बनवाए थे। नाना देशों से आए हुए ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए भी उन्होंने अनेक शालाएं बनवाई थी। महाराज इंद्रद्युम्न का प्रिय करने के लिए समस्त राजा अनेक प्रकार के रत्न लेकर वहां आए थे। साथ ही उनकी स्त्रियां भी उत्सव में सम्मिलित हुई थी। महाराज ने उन समस्त समागत अतिथियों के लिए ठहरने के स्थान, शैया, भांति भांति के भोज्य पदार्थ, महीन चावल, ईख का रस और गौ रस आदि प्रदान किए। उस महायज्ञ में जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे, उन सबको राजा ने स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। महातेजस्वी नरेश ने दंभ छोड़कर स्वयं ही सब ब्राह्मणों का सब तरह से स्वागत सत्कार किया।
तत्पश्चात शिल्पियों ने अपनी शिल्प रचना का कार्य पूरा करके राजा को यज्ञ मंडप तैयार हो जाने की सूचना दी। यह सुनकर मंत्रियों सहित राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। यज्ञ मंडप तैयार हो जाने पर महाराज ने ब्राह्मण भोजन का कार्य आरंभ कराया। प्रतिदिन जब 1,00,000 ब्राह्मण भोजन कर लेते, तब बारंबार मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में दुंदुभी की ध्वनि होने लगती थी। इस प्रकार राजा के यज्ञ की वृद्धि होने लगी। उसमें अत्र का इतना दान किया गया जिसकी कहीं उपमा नहीं की थी। लोगों ने देखा वहां दूध, दही और घी की नदियां बह रही हैं। भित्र भित्र जनपदों के साथ समूचे जम्बूद्वीप के लोग वहां जुटे थे। वहां कितने ही सहस्त्र पुरुष बहुत से पात्र लेकर इधर उधर से एकत्र हुए थे। राजा के अनुगामी पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के अनुपान और राजाओं के उपभोग में आने वाले भोज्य पदार्थ परोसते थे। यज्ञ में आए हुए वेद वेता ब्राह्मणों तथा राजाओं का महाराज ने पूर्ण स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारों से कहा। राजा बोले, राजपुत्रों, अब समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ अश्व ले आओ और उसे समूची पृथ्वी पर घुमाओ। विधान और धर्मात्मा ब्राह्मण यहाँ होम करें और यह यज्ञ उस समय तक चालू रखें तब तक कि भगवान इसके समीप प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। यो कहकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रध्रुम ने बहुत सा सुवर्ण, करोड़ों के आभूषण, लाखों हाथी घोड़े, अरबों बैल तथा सुवर्णमय सींगों वाली दूधारू गौएं, जिनके साथ कांसे के दुग्ध पात्र थे, वेद वेता ब्राह्मणों को दान किए। इसके सिवा बहुमूल्य वस्त्र, हरिण के बालों से बने हुए बिछोने, मूंगा, मणि तथा हीरा, पुखराज, माणिक और मोती आदि भांति भांति के रत्न भी दिए। उस अश्वमेध यज्ञ में याचकों और ब्राह्मणों को भांति भांति के भाष्य भोज्य पदार्थ प्रदान किए गए। मीठे पूर्व तथा स्वादिष्ट अत्र सब जीवों की तृप्ति के लिए बारंबार दिए जाते थे। वहां दिए गए तथा दिए जाने वाले धन का कभी अंत नहीं होता था। इस प्रकार उस महायज्ञ को देखकर देवता, दैत्य, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति सब के सब बड़े विस्मय में पड़ गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ की सफलता देख पुरोहित, मंत्री तथा राजा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ कोई भी मनुष्य मलिन, दीन तथा अथवा भूखा नहीं रहा। उस यज्ञ में किसी प्रकार का उपद्रव, गलानी आदि व्याधि, अकाल मृत्यु, दशन, ग्रह पीड़ा अथवा विष का कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रसाद निर्माण का कार्य विधि पूर्वक पूर्ण किया। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। राजा इंद्रद्रुम के द्वारा भगवान श्री विष्णु की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और प्रसाद निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर राजा इंद्रद्रुम के मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वह सोचने लगे, कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि पालन और संहार करने वाले लोक पावन भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण उन्हें ना रात में नींद आती ना दिन में। वह ना तो भांति भांति के भोग भोगते और ना स्नान या श्रृंगार ही करते थे। वाद, सुगंध, संगीत, अंगराग, इंद्रनील, महानील, पदराग, सोना, चांदी, हीरा, स्फटिक आदि मणियां, राग, अर्थ, काम, अन्य पदार्थ अथवा दिव्य वस्त्रों से भी उनके मन को संतोष नहीं होता था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में से इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम वस्तु कौन है? किससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक हो सकता है? इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने पत्रचरात की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में इस प्रकार सतवन आरंभ किया। वासुदेव, मैं आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारण है, आपको नमस्कार है।
संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्ष, आपको प्रणाम है। धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। हेम गर्भ की सी आभा वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। मकर ध्वज, आपको प्रणाम है। रतिकांत, आपको नमस्कार है। शंबरासुर का संहार करने वाले प्रधुम, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपका श्री अंग अंजन के समान श्याम है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। अनिरुद्र, आपको प्रणाम है। आप मेरी रक्षा करें और वरदायक बने। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। देवप्रिय, आपको प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, आपको प्रणाम है। हलायुद्ध, आपको नमस्कार है। चतुर्मूर्ख जगदाम प्रपितामहा, मेरी रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले धन श्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर, आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मैं भव सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। प्रलयागादि के समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रों वाले महापराक्रमी दैत्य शत्रु नरसिंह, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में महावराह रूप धारण कर आपने जिस प्रकार इस प्रकार का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुख के समुद्र से उद्धार कीजिए। कृष्ण, आपके इन वरदायक स्वरूपों का मैंने सत्वन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक रूप से स्थित दिखाई देते हैं, आपके ही अंग हैं। देवेश प्रभु अच्युत, गरुड़ आदि पार्षद, अयोध्यों सहित दिग्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद मनीषियों द्वारा बताए गए हैं, उन सब का मैंने पूजन किया है। प्रसन्न तथा विशाल नेत्रों वाले जगन्नाथ देवेश्वर, पूर्वोक्त सब स्वरूपों के साथ मैंने आपका सत्वन और वंदन किया है। आप मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हरे संकर्षण आदि जो आपके भेद बताए गए हैं, वह सब आपकी पूजा के लिए ही प्रकट हुए हैं, अतः वह आपके ही आश्रित हैं। देवेश, वस्तुतः आप में कोई भेद नहीं है। आपके जो अनेक प्रकार के रूप बताए जाते हैं, वह सब उपचार से ही कहे गए हैं। आप तो अधेत हैं, फिर कोई भी मनुष्य आपको देत रूप कैसे कह सकता है। हरे, आप एकमात्र व्यापक चित्त स्वभाव तथा निरंजन है। आपका जो परम स्वरूप है, वह भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, श्रेष्ठ, कुटस्थ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से निर्मुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित हैं। प्रभु, उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं ही कैसे उसे जान सकता हूँ। इसके सिवा आपका जो अपर स्वरूप है, वह पीताम्बरधारी और 4 भुजाओं वाला है। उसके हाथों में शंकर, चक्र और गदा सुशोभित है। वह मुकुट और अंगद धारण करता है। उसका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से युक्त है तथा वह वान माला से विभूषित रहता है। उसी की देवता तथा आपके अन्याय शरणागत भक्त पूजा करते हैं। देव देव, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ है, भक्तों को अभय देने वाले हैं। कमल नयन, मैं विषयों के समुद्र में डूबा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता, जिसकी शरण में जाऊँ। कमलाकांत मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त हो भांति भांति के दुखों से पीड़ित हूँ तथा अपने कर्म पाश में बंद कर हर्ष शोक में मग्न हो विवेक शून्य हो गया हूँ। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हुआ हूँ। यह विषय रूपी जल राशि के कारण दुस्तर है। इसमें राग देश रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इंद्रिया रूपी भंवरों से यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्यापक हैं। जहाँ ना कोई आश्रय है, ना कोई अवलंब,
यह सारहीन एवं अत्यंत चंचल है प्रभु। मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर चिरकाल से भटक रहा हूँ। हजारों भित्र भित्र योनियों में बारंबार जन्म लेता हूँ। जनार्दन, मैंने इस संसार में नाना प्रकार के हजारों जन्म धारण किए हैं। अंगों सहित वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण तथा अनेक शिल्पियों का अध्ययन किया है। जहाँ मुझे कभी संतोष मिला है, कभी धन का संग्रह किया है, कभी हानि उठाई है और कभी बहुत खर्चा किए हैं। जगन्नाथ, इस प्रकार मैंने ह्रास, वृद्धि, उदय और अस्त अनेक बार देखे हैं। स्त्री, शत्रु, मित्र तथा बंधु बांधवों के सहयोग और वियोग भी देखने को मिले हैं। मैंने अनेक पिता देखे हैं और अनेक माताओं का दर्शन किया है। अनेक प्रकार के जो दुख और सुख हैं उनके अनुभव का भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बंधु, पुत्र और कुटुंबी भी प्राप्त हुए हैं। विष्ट और मूत्र की कीच से भरे हुए स्त्रियों के गर्भाशय में भी मैंने निवास किया है। प्रभु, गर्भवास में जो महान दुख होता है उसका भी मैंने अनुभव किया है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में जो अनेक प्रकार के दुख होते हैं उनसे भी मैं वंचित नहीं रहा। मृत्यु के समय यमलोक के मार्ग में तथा यमराज के घर में जो दुख प्राप्त होते हैं उनको तथा नरकों में होने वाली यातनाओं को भी मैंने भोगा है। कृमि, कीट, वृक्ष, हाथी, घोड़े, मृग, पक्षी, भैंसे, ऊंट, गाय तथा अन्य वनवासी जंतुओं की योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ा है। समस्त दी जातियों और शूद्रों के यहाँ भी मेरा जन्म हुआ है। देव, धनी, क्षत्रियों, दरिद्र, तपस्वियों, राजाओं, राजा के सेवकों तथा अन्य देहदारियों के घरों में भी मैं अनेक बार उत्पन्न हो चुका हूँ। नाथ, मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्यों का दास होना पड़ा है जो स्वयं दूसरों के दास हैं। मैं दरिद्र, धनी और स्वामी भी रह चुका हूँ। मुझे दूसरों ने मारा और मेरे हाथ से दूसरे मारे गए। मुझे दूसरों ने मरवाया और मैंने भी दूसरों की हत्या करवाई। मुझे दूसरों ने और मैंने दूसरों को अनेक बार दान दिए हैं। जनार्दन, पिता, माता, सुहृदय, भाई और पत्नी के लिए मैंने लज्जा छोड़कर धनियों, क्षत्रियों, दरिद्रों तथा तपस्वियों के सामने दीनता से भरी बातें की है। प्रभु, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य स्थावर जगम भूतों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरा जाना ना हुआ हो। जगत पते, कभी नरक में और कभी स्वर्ग में मेरा निवास रहा है। कभी मनुष्य लोक में और कभी तिर्यक योनियों में जन्म लेना पड़ा है। सुश्रेष्ठ, जैसे रहट में रस्सी से बंधी हुई घंटी कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती और कभी बीच में ठहर रहती है, उसी प्रकार मैंने कर्म रूपी रज्जु में बंद कर देव योग से ऊपर नीचे तथा मध्यवर्ती लोक में भटकता रहता हूँ। इस प्रकार यह संसार चक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमांचकारी है। मैं इसमें दीर्घ काल से घूम रहा हूँ किंतु कभी इसका अंत नहीं दिखाई देता। समझ में नहीं आता अब क्या करूं। हरे, हमारी संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई हैं। मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहाँ जाऊं। मेरी चेतना लुप्त हो रही है। देव, इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृष्ण, मैं संसार समुद्र में डूबकर दुख भोगता हूँ, मुझे बचाइए। जगन्नाथ, यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो मेरी चिंता करेगा। देव प्रभु, आप जैसे स्वामी की शरण में आकर मुझे जीवन मरण अथवा योग क्षेम के लिए कहीं भी भय नहीं होता। देव, जो नराधम आपकी विधि पूर्वक पूजा नहीं करते उनकी इस संसार बंधन से मुक्ति एवं सदगति कैसे हो सकती है। जगदाधार भगवान केशव में जिनकी भक्ति नहीं होती उनके कुल, शील, विधा और जीवन से क्या लाभ है। जो आसुरी प्रकृति का आश्रय ले विवेक शून्य हो अपनी निंदा करते हैं, वह बारंबार जन्म लेकर घोर नरक में पड़ते तथा उस नरक समुद्र से उनका कभी उद्धार नहीं होता। देव, जो दुराचारी नीच पुरुष आप पर दोषारोपण करते हैं वह कभी नरक से छुटकारा नहीं पाते।
हरे अपने कर्मों में बंधे रहने के कारण मेरा यहाँ कहीं भी जन्म हो, वहाँ सर्वदा आप में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। देव आपकी आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुषों ने परम सिद्धि प्राप्त की है, फिर कौन आपकी पूजा ना करेगा। भगवान ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, फिर मानव वृद्धि लेकर मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप प्राकृतिक से परे परमेश्वर है। प्रभु, मैंने अज्ञान के भाव से आपकी स्तुति की है। यदि आपकी मुझ पर दया हो तो मेरे इस अपराध को क्षमा करे। हरे साधु पुरुष अपराधी पर भी क्षमा भाव ही रखते हैं। अतः देवेश्वर, आप भक्त स्नेह के वशीभूत होकर मुझ पर प्रसन्न होइए। देव, मैंने भक्ति भावित चित्त से आपकी जो स्तुति की है वह संगोपांग सफल हो। वासुदेव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा इंद्रध्रुम के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने प्रसन्न होकर उनका सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनका स्तवन करता है वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो विधान पुरुष तीनों संध्याओं के समय पवित्र हो इस श्रेष्ठ स्तोत्र का जप करता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाता है। जो एकाग्रचित हो इसका पाठ या श्रवण करता अथवा दूसरों को सुनाता है वह पाप रहित हो भगवान विष्णु के सनातन धाम में जाता है। यह स्तोत्र परम प्रशंसनीय, पापों को दूर करने वाला, भोग या मोक्ष देने वाला, कल्याणमय, गोपनीय, अत्यंत दुर्लभ तथा पवित्र है। इसे जिस किसी मनुष्य को नहीं देना चाहिए। नास्तिक, मूर्ख, कृतज्ञ, मानी, दुष्ट बुद्धि तथा अभक्त मनुष्यों को कभी इसका उपदेश ना दे। जिसके हृदय में भक्ति हो, जो गुणवान, शीलवान, विष्णु भक्त, शांत तथा श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने वाला हो, उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म, नित्य, पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं वह मुक्ति के भागी हो भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मंत्रों द्वारा यज्ञाग्नि में हवन किया हुआ भविष्य भगवान विष्णु को प्राप्त होता है, एकमात्र वह देव भगवान विष्णु ही संसार के दुखों का नाश करने वाले तथा परों से भी पर हैं। उनसे भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। वह ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। वह ही समस्त संसार में सारभूत हैं। मोक्ष सुख देने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में जहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती उन्हें विदा से, अपने गुणों से तथा यज्ञ, दान और कठोर तपस्या से क्या लाभ हुआ। जिस पुरुष की भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति है वही संसार में धन्य, पवित्र और विधान है। वही यज्ञ, तपस्या और गुणों के कारण श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी है।